तभी ब्रह्मा बोले प्रभु, तभी भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया, हे विष्णु, ए विष्णु, तूने सत्य का पालन किया है, तेरी तपस्या से जल प्रकट हुआ है और इस जल को धर्म भाषा में नीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नीर। जोर से बोलो, नीर। तुमने नीर को पैदा किया है, इसलिए विष्णु नीर को पैदा करने के कारण तेरा दूसरा नाम नारायण होगा। क्या नाम होगा? नारायण। और तूने झूठ का सहारा नहीं लिया, तूने सत्य का पालन किया है, इसलिए तेरा पूरा नाम सत्यनारायण होगा। और हे विष्णु, जिस दिन तेरी तपस्या पूर्ण हुई है वो पूर्णमासी का दिन कहलाएगा। मेरा वरदान है, जो पूर्णमासी के दिन तुझ सत्यनारायण की कथा सुनेगा, व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में हम समस्त देवी देवता विराजमान हो के सुख संपत्ति थी। और उसी दिन से ये सत्यनारायण का पूजन व्रत प्रारंभ हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा वरदान दिया, तेरा जो ये जल है ये प्राणियों का प्राण होगा, तीनों लोकों में जल होगा, आकाश में जल होगा, पृथ्वी पे जल होगा, पाताल में जल होगा। संसार का कोई भी काम जल से ही शुरू होगा और कोई भी काम जल से ही समाप्त होगा। बिना जल के कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। ये जल तुझ नारायण का रूप होगा। किसी भी पूजा में हाथ में नारायण रूपी जल लेकर संकल्प किया जाएगा, तभी उस धर्म कर्म का फल प्राप्त होगा। बिना जल के संकल्प के कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ये जल तुझ साक्षात नारायण रूप है। मैं वरदान देता हूं, मेरे ज्योतिर्स्तंभ में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, हे नारायण, ये प्रकाश तुम्हें समर्पित करता हूँ और ये अंधकार मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। तेरी पूजा प्रकाश में होगी और मेरी पूजा रात्रि अंधकार में होगी। तभी सदाशिव ने उस ज्योतिर्स्तंभ में से जैसे ही प्रकाश को अलग किया तो चारों तरफ अलग गोला बन के प्रकाश का हो गया। सदाशिव ने कहा, यह प्रकाश में गोला का नाम सूर्य होगा। यह सूर्य नारायण का रूप होगा और यह सूर्य नारायण के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। और मेरे ज्योतिर्स्तंभ में आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे और पृथ्वी पर घर घर में, नगर नगर में ये ज्योतिर्लिंग के छोटे छोटे रूप शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे। ऐ नारायण, तेरा निराकार रूप सूर्य का पिंड होगा, साकार रूप में तू विष्णु की मूर्ति होगी। ये जल भी नारायण का रूप होगा, ये सूर्य भी नारायण का रूप होगा। जो भी भक्त मेरे शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर तेरा जल का एक लोटा चढ़ा देंगे, तेरे सूर्य को जल चढ़ा देंगे, तभी हम दोनों की पूजा संपूर्ण होगी। बिना जल के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं। सो जी महाराज कहते, ऋषियों, इस तरह से भगवान त्रिदेव प्रकट हुए। सूर्य प्रकट हुआ, शिवलिंग प्रकट हुआ और जल प्रकट हुआ। तभी ब्रह्मा ने कहा, प्रभु मैं भी अपनी ओर से कोई वस्तु समर्पित करना चाहता हूँ। ब्रह्मा से कहा करो। तभी ब्रह्मा ने उसी जल नारायण में शिव का ध्यान करके 2 वृक्ष प्रकट कर दिए, एक सफेद रंग का, एक लाल रंग का। सदाशिव ने कहा, ये सफेद रंग का वृक्ष मैं नारायण को प्रदान करता हूँ, लाल रंग का वृक्ष मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। ये वृक्ष दोनों अलग होंगे, रंग अलग होंगे, पूजा भी अलग अलग होगी, लेकिन दोनों वृक्षों का नाम एक ही होगा और दोनों वृक्षों का नाम चंदन होगा।
क्या होगा? चंदन, सफेद रंग का वृक्ष सफेद चंदन कहलाएगा, जो विष्णु और विष्णु के अवतारों में पूजन में काम आएगा। और लाल रंग का वृक्ष लाल चंदन कहलाएगा, जो मुझ शिव की पूजा में काम आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, इस तरह से सदा शिव ने भगवान नारायण के जल को पूजा, शिवलिंग की पूजा की सामग्री बनाई। ब्रह्मा के पूजन से कहा, तेरा लाल चंदन और सफेद चंदन भगवान नारायण और मैं शिव, शिवलिंग और सूर्य के रूप में तभी प्राप्त करेंगे जब ये जल में मिश्रित होगा। अर्थात बिना जल में घिसा हुआ चंदन रोली कभी भी किसी देवी देवताओं को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, सूखा चंदन कभी प्रयोग न करे। शिव ने कहा, सूर्य भगवान को लाल चंदन चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो सदा शिव के इसी ज्योतिर्स्तंभ में प्रकट हुए हैं। सूर्य की हमेशा लाल चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, लाल फूल ही चढ़ाने चाहिए सदा शिव के शिवलिंग पर भी लाल चंदन, लेकिन चंदन को घिस करके लगाना चाहिए।